गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय कुमार। कल के वीडियो में हमने देखा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देखी, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस देखी। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज है। ठीक है, अपने चल रहा है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। यूक्लिड इज ग्रेट मैथमेटिशियन। ठीक है, यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने पता लगाया कि किसी नंबर b को a से डिवाइड देने पर दो होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स a and b, there exist two whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b। जहां a डिविडेंड, b डिविजर, q क्वोशिएंट एंड r रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो लेके हम समझे इसको। मान लीजिए 4 का डिवाइड 5 में दे दिया, 4 1 जा 4, 1 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 डिविडेंड, 4 डिविजर, 1 क्वोशिएंट एंड दिस वन इज रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी को यूक्लिड ने सबसे पहले बताया था, तो उसने क्या है, एक लेमा बना दी। उस लेमा को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज लेते हुए हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम मैंने कल a series of well defined steps, a series of well defined step जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें प्रोसीजर बताती है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जो हमें किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर बताती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लेमा है इसका बार बार अपन यूज लेंगे और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम क्या देख रहे हैं? 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा। 2 to 5 में 135 का डिवाइड देके देख लो। 2 to 5, ओके, 1 टाइम चला गया, 135 कितना बच गया? 90। ठीक है, अब इसको कैसे कंसिडर करेंगे? 2 to 5 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। 135 इज डिवीजर, 1 इज क्वोशिएंट, 90 रिमाइंडर, दिस इज डिवाइडेंड। ठीक है, नाउ is equal to 90 and new dividend is equal to 135। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप यूज लिए। 2 to 5 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, तो इस चीज में क्या है, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो अगली स्टेप के लिए डिवीजर के रूप में काम आएगा, और यहाँ पर जो क्वोशिएंट है, सॉरी जो डिवीजर है, वो अगली स्टेप में डिविडेंड के रूप में काम आएगा। नाउ अगेन, अब हम क्या करेंगे, जो नया डिवीजर है उसका डिविडेंड में डिवाइड कर देंगे। 90 डिवाइड 135 कितना मिल गया?
90 multiply 1 plus 45, 45 remainder, 90 divisor, and this is quotient, this is dividend. Okay, now consider new divisor, equal to 45 and new dividend is equal to 90. Okay, this is first step. Second step, now again third step. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नया है उसका, उसमें 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0. In this case the remainder is 0. In this case r equal to 0, so process is stopped. Stop. जब r इक्वल टू 0 आ जाता है उस केस में इस प्रोसेसर को हम स्टॉप कर देते हैं, और उस केस में जो डिवीजर होता है वही क्या होता है, इसका HCF होता है. HCF इज इक्वल टू डिवीजर ऑफ लास्ट केस या लास्ट स्टेप. तो लास्ट स्टेप में डिवीजर क्या है, 45, तो इसका आंसर क्या हो गया, 45. ठीक है, समझ में आता है. तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम इन चीजों यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज ले रहे हैं, इस प्रोसेसर को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है, इस प्रोसेसर को इस लेमा को बार बार यूज लिया और हमने क्या किया, 2 नंबर्स का HCF फाइंड किया. ठीक है, अब हम देखेंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमको किस फॉर्म में लिखना है, इन तीनों फॉर्म में लिखना है जो यहाँ पे सामने आपको दिखाई गई है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम लेट करेंगे, सपोज या लेट a be any positive integer. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer. a को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया and b is equal to, okay, b equal to 6. Now by using Euclid division lemma, a is equal to b plus r, a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b. ठीक है, अप्लाइंग कर दो हमारे क्वेश्चन को. अप्लाइंग a इज इक्वल टू, अब ये b है, ये क्या है, b की जगह 6 रख देंगे, 6, q की जगह q प्लस r, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6. ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो b है और ये है 6. नाउ अब r जो है वो 6 से तो लेस है लेकिन 0 के बराबर है. ठीक है, इसका मतलब r के अगर हम इंटीजर के फॉर्म में देखें, यूक्लिड ने कहा था कि r एक इंटीजर होता है, होल नंबर होता है. ठीक है, तो हम r के कितने वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 वैल्यूज हम r के रख सकते हैं. इट मींस 0 1 2 3 4 5. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन r के वैल्यूज को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. इफ r equal to 0 then a is equal to 6q, r equal to 1 then a is equal to 6q plus 1, r equal to 2 then a equal to 6q plus 2,
r इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 देन a इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक है। r इक्वल टू 5 देन a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब हम क्या देख रहे हैं, अब इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखा, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू 3q, ठीक है। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा, इसको यूं करके लिख दो 6q प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन 3q प्लस 1, तो हम 2 ही कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेके क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो 3q प्लस 2, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, 6q प्लस 5। अब हम क्या देख रहे हैं, देखो कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीपल हो रहा है तो वो इवन नंबर होता है, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीपल हो रहा है तो वो इवन नंबर होता है, और अगर 2 से मल्टीपल नहीं हो रहा है तो वो ओड नंबर होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये कैसा है, इवन, ये कैसा है, ओड। तो हमने देखा कि इवन 3 नंबर इवन आ रहे हैं और 3 नंबर्स आर इन 3 नंबर्स आर ओड नंबर। ओड नंबर को हम क्या देख रहे हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो हमने, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो इंटीजर a हमने माना था उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, और ओड के फॉर्म में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है। हैंस, अब हम लास्ट में लिख देंगे हैंस एनी पॉजिटिव कोमा 6q प्लस 5, ठीक है। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया। शो दैट मतलब प्रूव ही करना, ठीक है। कैसे प्रूव किया, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। अब देखो b 6 क्यों माना, b 6 इसलिए माना क्योंकि जो ये वाला b है उसकी जगह 6 आ जाए और हमारा जो क्वेश्चन है उसको प्रूव करने में हमको आसानी हो जाए, इसलिए हम b को 6 मानेंगे। अलग अलग क्वेश्चन में हमको b की वैल्यू अलग अलग लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। फिर हमने क्या किया कि अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेवल लगा दी, उसमें r के वैल्यूज रख दिए, ठीक है। r के 6 वैल्यूज हमारे पास आए, उन 6 वैल्यूज को इसमें अलग अलग रखा। अलग अलग रखने के बाद हमने से 2 कॉमन लिया, जिसमें से 2 कॉमन आ रहा है उसमें से 2 कॉमन लिया, जिसमें से नहीं आ रहा उसको रहने दिया। अब हम क्या देख रहे हैं, जो 2 से मल्टीपल हो रहा है वो तो होगा इवन, और जो 2 से मल्टीपल नहीं है वो कैसा होगा, ओड, ठीक है। तो इस तरह हमको ने क्या प्रूव कर दिया, किसी पॉजिटिव इंटीजर a को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया।